नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। पंजाब की एक संपत्ति जिसकी चर्चा काफी लंबे वक्त से थी, आखिरकार इस संपत्ति विवाद को सुलझा लिया गया है। मामला किसी छोटी मोटी 5-10 करोड़ की संपत्ति का नहीं था, बल्कि फरीदकोट के महाराजा की संपत्ति जो करीब 20,000 करोड़ रुपए की है, उसके हक के लिए उनकी बेटियां 30 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। संपत्ति का असली हकदार कौन होगा, अब साफ हो चुका है। लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फरीदकोट स्टेट के महाराजा सर हरिंदर सिंह बराड़ की दोनों बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें इस संपत्ति का हकदार बताया है। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर अपने ही पिता की संपत्ति के लिए क्यों चली इतनी लंबी लड़ाई और कैसे ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। साथ ही आपके जहन में कहां है महाराजा की संपत्ति, ये भी आ रहा होगा, वो बताएंगे आपको। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं इस संपत्ति पर क्या विवाद था और क्या है महाराजा हरिंदर सिंह की कहानी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल लंबी लड़ाई को खत्म करते हुए माना है कि इस संपत्ति पर स्वर्गीय महाराजा हरिंदर सिंह की बेटियों का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा उनकी बेटियों अमृत कौर और दीपिंदर कौर को दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों की देखभाल करने वाले महारावल खेवाजी ट्रस्ट को भी भंग कर दिया है। कोर्ट के अनुसार जिस वसीयत के आधार पर ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जा था वो फर्जी थी। वहीं ट्रस्ट को लेकर कहा गया है कि महारावल खेवाजी ट्रस्ट 30 सितंबर तक बकाया मामलों को निपटाने के साथ ही धर्मार्थ अस्पताल चला सकता है। बता दें, फरीदकोट स्टेट पूरे विवाद में सबसे बड़ी कड़ी तीसरी वसीयत थी। इसको लेकर कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कि साल 1982 में हरिंदर सिंह ने यह बनाई थी। इसके अनुसार पूरी संपत्ति महारावल खेवाजी ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट को विरासत में मिलेगी। हरिंदर सिंह बराड़ फरीदकोट के आखिरी राजा थे। उनकी 3 बेटियां अमृत कौर, दीपिंदर कौर और महिपिंदर कौर और एक बेटा टिक्का हरमोहिंदर सिंह था। मगर साल 1981 में एक सड़क दुर्घटना में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद महाराजा डिप्रेशन में चले गए। उनके बाद शाही संपत्तियों की देखभाल के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया। इसमें दीपिंदर कौर और महिपिंदर कौर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसमें कहा गया था कि महाराजा ने अमृत कौर को बाहर कर दिया है क्योंकि उन्होंने महाराजा की पसंद के बिना शादी की है। साल 1989 में महाराजा की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिवार के सदस्यों को उनकी कथित तीसरी वसीयत के बारे में पता चला। बता दें, तीसरी बेटी महिपिंदर कौर थी जो अविवाहिता थी। उनकी भी साल 2001 में मृत्यु हो गई। ऐसे में संपत्ति पर राजकुमारी अमृत कौर और दीपिंदर कौर का अधिकार है। दीपिंदर कौर भी अब इस दुनिया में नहीं है। चंडीगढ़ में रहने वाली अमृत कौर ने 1992 में वसीयत को चुनौती देते हुए स्थानीय जिला अदालत में मुकदमा किया। उनका तर्क था कि उनके पिता कानूनी रूप से अपनी पूरी संपत्ति ट्रस्ट को नहीं दे सकते थे क्योंकि इसमें पैतृक संपत्ति थी। इसके साथ ही उन्होंने इस वसीयत की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए। वहीं दूसरा मुकदमा हरिंदर सिंह के छोटे भाई ने दायर किया था, जिसमें वंशानुक्रम के नियम के आधार पर पूरी संपत्ति की विरासत की मांग की गई थी। छोटी बेटी की दायर याचिका के मुताबिक एक हिंदू राजा होने के नाते हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वारिस समान शेयरों में संपत्ति के हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी दस्तावेजों और सबूतों की जांच करने के बाद निचली अदालत और साथ ही हाई कोर्ट खुद इस नतीजे पर पहुंचा था कि तीसरी वसीयत वैध नहीं है क्योंकि यह जाली थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन महाराजा के छोटे भाई की भी इस दलील को भी खारिज कर दिया कि वह वंशानुक्रम के नियम के तहत संपत्ति के वारिस के हकदार थे, जिसके मुताबिक छोड़ी गई संपत्ति पुरुष उत्तराधिकारी के हाथों में ही जानी चाहिए। बता दें, साल 1989 में दिवंगत हुए राजा हरिंदर सिंह की देश भर के कई शहरों में दर्जनों संपत्तियां हैं। इस विशाल संपत्ति में किले, महलनुमा इमारतें, सैकड़ों एकड़ जमीन, जिसमें फरीदकोट राजमहल जो करीब 14 एकड़ की है, इसके साथ ही 10 एकड़ का फरीदकोट का किला मुबारक, वहीं करीब दिल्ली का फरीदकोट हाउस, 4 एकड़ का चंडीगढ़ का मनी माजरा फोर्ट, शिमला में 260 बीघा बंगला फरीदकोट हाउस शामिल है। साथ ही हीरे रत्न, 1000 करोड़ का सोना और जवाहरात, 18 विंटेज कार और एक बड़ा बैंक बैलेंस शामिल है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस से जुड़ी खबरों से
अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।